योर टॉपिक इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, चैप्टर 13। मैंने आपको कुछ नोट्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, मैंने अगेन आप लोगों को नोट सेंड कर दिए हैं, ठीक है, इसके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के चैप्टर 13 के। द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स टेकन इन 1948 when the Industrial Finance Corporation of India Limited (IFCI) was established. This institution was set up by an act of parliament with a view to providing medium and long term finance to the corporate sectors units and industrial concern. ठीक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करते हैं कौन कौन से लोन, मीडियम टर्म लोन एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस टू द कॉर्पोरेट सेक्टर यूनिट्स एंड इंडस्ट्रियल कंसर्न के लिए, ठीक है, दैट इज नोन एज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म लॉन्ग लोन प्रोवाइड करते हैं, और किसके लिए, इंडस्ट्रियल कंसर्न पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज the state finance corporations were set up under State Finance Corporation Act in 1951. जो फाइनेंस कॉर्पोरेशन सेटअप किया गया था स्टेट लेवल पे, वो स्टार्ट किया गया था 1951 में, to provide financial support to the small scale units. Small scale units के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना। द नेशनल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसे हम NSIC बोलते हैं, इट वाज टू बी सेटअप इन 1955 में, ठीक है, जो कि सेटअप की गई थी 1955 में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए गए थे वो स्टार्ट किए गए थे इन जनवरी 1955। जनवरी 1955 में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए गए थे द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे हम बोलते हैं ICICI। ओके, इट वाज स्टार्टेड इन 1955, दैट was to be set up as a joint stock company with the support from the government of India। ठीक है, ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्म में स्टार्ट की गई थी, जो कि गवर्नमेंट के सपोर्ट में स्टार्ट की थी, ठीक है, जो कि फाइनेंस प्रोवाइड की करती थी किनको, जो इंडस्ट्रीज होती थी उन्हें, ठीक है, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फाइनेंस। नेक्स्ट आता है 1960 में कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए गए थे। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसे बोला जाता है SIDC, ओके, जो कि स्टार्ट किया गया था 1960 में। स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन that was established to promote medium and large scale industrial units in the state, जो कि establish किया गया था प्रमोशन के लिए एंड डेवलपमेंट के लिए मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन द स्टेट। स्टेट के अंदर प्रमोट किया जाए इंडस्ट्रीज को, टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे जो मीडियम टर्म एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए स्टेट लेवल पे वर्क किया जाए, जो कि स्टार्ट किया गया था 1960 में। नेक्स्ट जो स्टार्ट किया गया था जुलाई 1982 में, द नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड द रूरल डेवलपमेंट, जो कि स्टार्ट किया गया था, दैट इज टू बी एस्टैब्लिश इन 1982। एग्जामिन बैंक जिसे बोला जाता है वो स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट देयर आर 58 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस स्टार्ट किए गए थे, जो कि स्टार्ट हुए थे, जिसमें इंक्लूड था 12 इंस्टीट्यूशन इंक्लूडेड थे एंड एट द नेशनल लेवल पे, एंड 48 इंस्टीट्यूशन एट द स्टेट लेवल इन द कंट्री। टोटल जो स्टार्ट किए गए थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट आर 58 इन नंबर। उसमें 12 इंस्टीट्यूशंस नेशनल लेवल पे स्टार्ट किए गए थे और 46 जो थे वो स्टेट लेवल पे स्टार्ट किए गए थे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, that is to be started to provide the loan facilities for the industries। okay, these are some of the financial institutions। ये आपके सामने कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। फर्स्ट वन इज स्टेट लेवल पे कुछ इंस्टीट्यूशंस ओपन किए गए थे एंड ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओपन किए गए थे, ठीक है। स्टेट लेवल पे जो स्टार्ट किए गए थे वो थे SFCs एंड SIDCs, और जो नेशनल लेवल पे मींस ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए गए थे वो थे ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक्स, रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस,
इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ओके, उनके ही कुछ टाइप्स हैं आपके, जैसे LIC है, GIC है, उसके बाद में NHB है जिसे हम बोलते हैं, उसके बाद आता है SIDBI है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद में आता है IFCI, IIBI लिमिटेड, एग्जामिन बैंक एंड JFCIs। ठीक है, तो these are the financial institutions that is providing the loan for the medium and long term industries. Okay, all Indian financial institutions are there and state level institutions are there. Next, these are the full form of these institutions। ये जो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस थे उनके फुल फॉर्म है IFCI, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट आता है आपका IIBI, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है एग्जामिन बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, टूरिज्म फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, TFCI, and the refinance institution was to be started, National Bank for the Agriculture and Rural Development, नबार्ड जिसे बोलते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो SIDBI है, एंड नेशनल हाउसिंग बैंक NHB। ठीक है, तो these are the full form of these financial institution. Is it clear, students? Just tell me. Yes, any doubt? Hello? No, ma'am. Yes, Anupam? Sunidhi, Anshu Chaudhary? No, ma'am. Okay. No, ma'am. नेक्स्ट आता है व्हाट आर द रूल्स ऑफ दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इनके क्या क्या रोल हैं, हाउ दे आर परफॉर्मिंग देयर सेल्फ। ओके, कुछ रोल्स हैं इनके, वो रोल्स आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग द फंड, they are providing the fund facilities to the industries. Okay, these institutions help large amount of persons for taking up sub industrial activities, the addition of new industrial units and increasing the activities of existing units will certainly help the paces of economic development. Okay, they are providing the funds for the industries को fund provide करती हैं और इससे क्या होता है, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, when they are providing the fund, sufficient fund प्रोवाइड करने से इंडस्ट्रीज को हेल्प मिलती है और वो प्रॉपरली स्मूथली वर्क करती हैं। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ these financial institutions. Next one is इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे किसी भी कोई भी एक कंट्री का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, जैसे इंडिया एक कंट्री है, ठीक है, इट इज अ डेवलपिंग कंट्री, नॉट अ डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, डेवलपिंग कंट्री है तो उस कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज अगर प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, तो उसके लिए लोन दिया जाता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है, उससे क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रोड कंस्ट्रक्ट की जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कंट्री में जितनी भी रोड है, ठीक है, उन्हें कंस्ट्रक्ट करना, वाटर सप्लाई, प्रॉपर वाटर सप्लाई फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, प्रॉपर सीवेज सिस्टम प्रोवाइड करना लोगों को, प्रॉपर कम्युनिकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। तो दीज आर द इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज दैट इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट for the infrastructure development of a country, for the development of the country. Okay, so this is the second function and this is the main second function of the financial institutions. Okay, financial institution prepare the investments policies by keeping national priorities in minds। अपने माइंड में नेशनल प्रायोरिटीज को रखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। इंडियन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर, जो इंडियन इंडस्ट्रीज हैं उनके डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं। एग्रीकल्चर में जो भी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं उसको शट आउट की जाती हैं। एग्रीकल्चर इज फेसिंग शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एग्रीकल्चर में अगर इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम है तो उसे भी कंप्लीट किया जाता है। All India institutions are giving priority to invest funds in the projects generating electricity। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए फंड्स का इन्वेस्टमेंट करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज के लिए। ओके,
These investments can increase the availability of the electricity. जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इन दैट केसेस द इन्वेस्टमेंट्स विल certainly increasing the availability of electricity. Okay, is it clear, students? Any problem, any doubt? Next one is promotional activities. Different promotional activities is to be done. An entrepreneur facing many problems while setting up of a new units. One has to undertake a feasibility report, prepare projects report. Promotional activities की जाती हैं industrial development के लिए. जैसे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो प्रमोशनल एक्टिविटीज करते हैं. हाउ दे आर प्रमोटिंग? दे आर प्रमोटिंग बाय डिफरेंट वेज. प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट. जो भी प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट्स होती हैं उन्हें प्रिपेयर किया जाता है. जस्ट आफ्टर दैट दे आर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज. जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज होती हैं, प्रमोशनल एक्टिविटीज होती हैं, उन्हें प्रमोट किया जाता है. उसके बाद में नेशनल वेरियस एजेंसीज को स्टार्ट करना. All these things required money, time and energy, the promotional activities, okay, so that the development of the country, it is to be possible because of the promotional activities. Some peoples are not able to undertake this exercises and of some are even their incentives. Okay, कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं प्रमोशनल एक्टिविटीज में, लेकिन कुछ लोग इसमें अपना इनिशिएट नहीं लेते हैं प्रमोशनल एक्टिविटीज के डेवलपमेंट के लिए. ओके, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं दे आर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज फॉर प्रमोशनल एक्टिविटीज. ओके, एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. जो कंट्री का डेवलपमेंट होता है और जितनी भी प्रमोशनल एक्टिविटीज होती हैं उन्हें वर्कआउट करने के लिए, उन्हें मोटिवेट करने के लिए ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं ये वर्क करती हैं. Some units may be set up jointly with some financial institutions. कुछ यूनिट्स जो होती हैं वो jointly वर्क करती हैं. किसके साथ में वर्क करती हैं? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ में वर्क करती हैं, जिससे प्रमोशनल एक्टिविटीज को ज्यादा से ज्यादा किया जा सके. ओके, इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? यस. हेलो. Yes, ma'am. Is it clear? Yes, ma'am. Any doubt? Next Yes, one ma'am. is No, ma'am, development of the backward areas. जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो बैकवर्ड एरिया में डेवलपमेंट करते हैं. ठीक है, जितने भी बैकवर्ड रीजन्स होते हैं वहां पे डेवलपमेंट का जो वर्क होता है वो किसके थ्रू किया जाता है? वो किया जाता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू. ठीक है, बैकवर्ड एरिया जैसे जो भी विलेजेस हो गए वहां पे डेवलपमेंट का जो वर्क होता है वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करते हैं. ओके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड स्पेशल assessment to entrepreneur for setting up of the new units in these areas. अब जितने भी विलेज एरिया में, रूरल एरियाज में या फिर बैकवर्ड एरियाज में, ठीक है, जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो भी बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, उन्हें मोटिवेट किया जाता है और उनको बोला जाता है कि फंड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इंडस्ट्रीज को ओपन करिए. ठीक है, तो इंडस्ट्रीज को, न्यू इंडस्ट्रीज को ओपन करने के लिए बैकवर्ड एरियाज में जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, इट मींस जो बिजनेसमैन होते हैं, उन्हें मोटिवेट किया जाता है. कैसे मोटिवेट करते हैं? कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज ओपन करिए, उनके डेवलपमेंट के लिए वर्क करिए और इस बैकवर्ड एरिया को थोड़ा सा डेवलपमेंट करिए, जिससे क्या होता है? कंट्री का डेवलपमेंट होता है. ठीक है, तो they are promoting the financial institutions, they are promoting the backward areas, and the entrepreneur of the backward areas means the businessman of the backward area, so that they are opening the new industries, जिससे वो new industries को open करें और country का development possible हो सके. Okay, तो जो financial institutions हैं वो provide करते हैं loan facilities for the development of the backward areas. नेक्स्ट है आपका फिफ्थ पॉइंट, प्लान डेवलपमेंट. व्हाट डू यू मीन बाय द प्लान डेवलपमेंट? डिफरेंट प्लानिंग्स के थ्रू डेवलपमेंट प्रोसेस को फॉलो किया जाता है. स्मॉल इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट प्लानिंग सिस्टम मींस, प्लानिंग डेवलपमेंट मींस होता है डिफरेंट प्लानिंग के थ्रू डेवलपमेंट प्रोसेस की जाती है कंट्री में.
through the financial institutions. Financial institutions helps in plan development of the country. Country का जो plan development होता है, means planning के through जो development होता है, उस process को follow किया जाता है. Okay, different institutions earn their activities so that every business activities is to be held. Some institutions, कुछ institutions हैं जिनके name है. First one is SIDBI, Small Industries Development Bank of India. Okay, ये जो इंडस्ट्रीज हैं वो प्लानिंग डेवलपमेंट करती हैं. ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ये प्लानिंग डेवलपमेंट करते हैं. ठीक है, सबसे पहले ये प्लान आउट करते हैं कि डेवलपमेंट प्रोसेस को कैसे फॉलो किया जाए, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है. नेक्स्ट आता है आपका SFCIs, स्पेशली हेल्प स्मॉल स्केल सेक्टर्स. ये जो होते हैं SIDBI मींस स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. ये वर्क करते हैं मोस्टली स्मॉल स्केल सेक्टर्स के लिए. ठीक है, टू प्रोवाइड द फाइनेंस लार्ज स्केल सेक्टर्स और एक्सटेंडेड देयर लोन्स. ओके, नेक्स्ट फॉरेन ट्रेड्स को डेवलप करते हैं, टूरिज्म को डेवलप करते हैं. सम इंस्टीट्यूशंस हैव डिफरेंट सेगमेंट्स लाइक द फॉरेन ट्रेड, tourism, etc. That is the plan development. Okay, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, प्लान डेवलपमेंट करते हैं डिफरेंट सेगमेंट्स में, जैसे फॉरेन ट्रेड में, टूरिज्म में. इन दिस वे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस devises their roles and help the development in their own way. और डेवलपमेंट में हेल्पफुल रहते हैं एंड डेवलपमेंट इन देयर ओन वे, और अपने तरीके से वो डेवलपमेंट करते हैं कंट्री का. ओके, नेक्स्ट वन इज दैट इज द सिक्स्थ पॉइंट, अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग सभी को पता है, मीनिंग ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, इंडस्ट्रीज को ओपन करना और उनके इम्प्रूवमेंट के लिए वर्कआउट करना. Economic development of the country is likely to be level of industrialization there. The setting up of the more industrial units को set up करना will generate direct and indirect employment, जो कि generate करता है direct and indirect employment को. Make available goods and services in the country. कंट्री के अंदर जो भी goods and services होती हैं उनको available कराना. And help in increasing the standard of the living, और living standards को increase करना country के. That is the main motive of industrialization process. Okay, तो financial institution provide requisite finance. जो financial institutions हैं they are providing the requisite financial facilities and financial managerial facilities and technical help also for setting up of new units. That is the main motive of industrialization process. Okay, तो जो industrialization process को motivate करने का main reason क्या होता है, proper goods and services provide करना, availability of goods and services in the country. Next आता है increasing the living standard of the country. नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड requisite financial managerial technical help for setting up of the new units. So this is the main motive of the financial institution to develop the industries and to develop the industrialization process. Yes, students, any doubt? हेलो. No, ma'am. यस, अनुपम. हेलो. यस, अमन, अनु आप इतने काफी ज्यादा दिनों के बाद आप ज्वाइन कर रहे हो क्लास को. यस मैम. अनु यस, अनु. Yes, ma'am. आपने इतने दिनों से क्लास क्यों नहीं ज्वाइन की थी, बताइए. आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाएगी. ठीक है, और ये दिव्या, जतिन, शुभम एंड विक्रांत मिश्रा, इन सभी को बोल देना कि ये लोग बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को, इनका जो
म्यूट का जो बटन है वो भी नहीं शो हो पाता है, ठीक है। ये पता नहीं फोन को होल्ड करके कहाँ चले जाते हैं। दिव्या, जतिन, शुभम एंड विक्रांत, इनको इन्फॉर्म करना आप लोग, ठीक है। यस अनुपम, अनु आपने काफी दिनों से क्लास नहीं ली है, क्या प्रॉब्लम हो गई थी बताइए। मैम वो हम गांव में थे। तो वहां पर नेटवर्क इश्यूज आते हैं, यस मैम बहुत। तो आप किसी की भी क्लास नहीं लेते थे वहां पे? नो मैम। ओके। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का क्या मीनिंग हुआ? जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है उन्हें एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, ओके। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का वर्क करते हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, ओके। दे आर प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट इन अ सिस्टमैटिक वे so that the unemployment problem is to be shut out and the economic development of the country is to be possible. Next one is, what are the challenging roles of the financial institutions? Financial institutions के कुछ challenging role हैं. First one is globalization and liberalization. Globalization करना and liberalize करना. Due to the globalization and liberalization process, the facing requirements of the corporate sectors has undergo. Many foreign institutions has entered in the financial sector. जो भी foreign institutions means globalize करना. तो इसमें क्या होता है, जितने भी foreign institutions होते हैं, ठीक है, they have to enter in the financial sectors. They also participate in our country, in our financial sectors also. And financial institutions are designed attractive products to compete the foreign players. Next one is setting up of the subsidiaries. Subsidiaries को set up करना. Financial institutions had set up several subsidiaries, associated institutions, which offer various services. वो offer करते हैं various services को, जैसे commercial banking services, consumer finance services, custodial services. These are provided by setting up of the subsidiaries. Next one is the universal banking system that is to be followed by the financial institutions. Financial institutions are converting themselves into universal banks, okay. जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस में कन्वर्ट हो गए हैं? दे आर कन्वर्टिंग themselves into universal banks. And IDBI is performing itself into a universal bank. जो IDBI है, it is to be transforming itself. उसने अपने आप को ट्रांसफर कर दिया है as a universal bank में, ठीक है। And ICICI has become a universal bank. तो कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि यूनिवर्सल बैंकिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, ट्रांसफर हो चुके हैं, जैसे IDBI, ICICI, it has become a universal bank. Next one is commercial banking. The Reserve Bank of India, जो RBI है, has issued guidelines for the financial institutions. जो RBI है वो इशू करती है गाइडलाइंस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए to become a commercial bank. And the guidelines are the same for the commercial bank under the Banking Regulation Act, that is the commercial banking system. Next आता है आपका wide range of new products and services. जो भी new products and services हैं उनकी wide range due to the research and development activities as well as the diversification plans of the firm. Investment in technologies and infrastructure means wide range of new product and services is to be provided by the financial institutions. न्यू प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करना, न्यू सर्विसेज को प्रोवाइड करना, ये कैसे प्रोवाइड हो सकती है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की हेल्प से ही न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वाइड रेंज में प्रोवाइड हो सकते हैं, ठीक है। तो न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जब वाइड रेंज में प्रोवाइड होती है तो ऑटोमेटिकली कंट्री का डेवलपमेंट होता ही होता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जब न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वाइड रेंज में प्रोवाइड किए जाते हैं, इन दैट कंडीशन. Next one is policy measure related to the financial institutions.
डिफरेंट पॉलिसी मेजरमेंट होते हैं रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड. ओके, डिफरेंट पॉलिसीज आई, जैसे CRAR है, ठीक है, कैपिटल टू रिस्क weighted assets ratio should be 9% of the risk weighted asset ratio, that is to be represented the amount of capital maintained in a consistency. Financial institutions were advised to disclose certain important financial ratios. कुछ financial ratios start किए गए थे financial institutions ने financial year 2000 से लेकर 2001 तक. These disclosures related to the capital to risk weighted assets ratio, जिसे हम बोलते हैं CRAR ratio. Okay, so these ratios to be started by different financial institutions to calculate the ratio. Okay, जब भी वो लोन प्रोवाइड करते हैं या जब भी वो फंड प्रोवाइड करते हैं, in that time they are calculating that ratios. Next one is the financial resources of IFCI. Financial institutions of the corporate consist of the share capital bonds. First one is share capital की facilities provide करते हैं, जो financial resources provide करते हैं financial institutions. First one is they are providing the facilities of share capital. Share capital की जो facilities provide करते हैं financial institutions as their financial resources. Next आता है bonds and debentures. They are providing the bonds and debentures to the country and issuing the bonds and debentures. Next one is they are creating different borrowing systems. The corporation is authorized to borrow from the government, IDBI and the financial institution. Means financial institution are providing the facilities to borrow the funds also. Yes, students. हेलो हेलो यस बेटा, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो प्लीज आप लोग मुझे बताइए. नो मैम. आप लोगों को कोई भी, क्योंकि आप इतनी सारी थ्योरी को पढ़ेंगे तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आपके सामने आ सकती हैं. इससे बेटर आप अगर क्लास में एक बार अच्छे से सुन लें और समझ लें तो इट्स बेटर फॉर यू. आप लोगों को थ्योरी इतनी ज्यादा डीपली पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन्हें आप अपने व्यूज के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट आता है डिफरेंट स्कीम्स दैट इज टू बी प्रोवाइडेड बाय द IFCI. IFCI के थ्रू डिफरेंट स्कीम्स एंड प्रोडक्ट्स it is to be supply, major products is to be offered by the IFCI. ठीक है, IFCI ने कुछ स्कीम्स स्टार्ट की हैं, कुछ प्रोडक्ट्स स्टार्ट किए हैं. तो फॉलोइंग आर द मेजर प्रोडक्ट्स. कुछ मेजर प्रोडक्ट्स हैं. फर्स्ट है आता है डायरेक्ट फाइनेंस की फैसिलिटीज. अब डायरेक्ट फाइनेंस की फैसिलिटीज जो प्रोवाइड की जाती हैं कुछ कंपनीज को और कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज होती है उनको प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है. ये डायरेक्ट फाइनेंस की फैसिलिटीज की उनको डायरेक्टली फाइनेंस मिल जाए, उनको कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. जो भी कंपनीज, स्मॉल स्केल कंपनीज जो स्टार्ट हुई हैं, मीडियम स्केल कंपनीज जो स्टार्ट हुई हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. दे आर प्रोवाइडिंग द डायरेक्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटीज. ओके, उन्हें डायरेक्ट फाइनेंसिंग फैसिलिटीज मिल जाए. फर्स्ट वन इज जो भी लिमिटेड कंपनीज हैं उन्हें इजीली फाइनेंस मिल जाए, डायरेक्ट फाइनेंस फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड हो जाए. नेक्स्ट आता है आपका मैन्युफैक्चरर जो होते हैं या फिर जो शिपिंग जो है उसको इजीली लोन की फैसिलिटीज, डायरेक्ट लोन की फैसिलिटीज प्रोवाइड हो जाए. माइनिंग जो प्रोसेस है, मींस जो लोग माइनिंग प्रोसेस करते हैं, माइनिंग का मींस होता है जो खदानें खोदी जाती हैं, ठीक है. तो उस वर्क को अगर किया जाता है तो उस वर्क को करने में डायरेक्ट फाइनेंस की फैसिलिटीज उन्हें इजीली मिल जाए. जो भी होटल इंडस्ट्रीज हैं वो डायरेक्ट फाइनेंस ले सकती हैं. नेक्स्ट आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पैसेंजर और गुड्स, ठीक है. जो भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, उन्हें भी डायरेक्ट फाइनेंस की फैसिलिटीज इजीली मिल जाती है. नेक्स्ट आता है रिपेयरिंग और पैकेजिंग ऑफ आर्टिकल्स,